सब्यसाची वाले आर्टिकल से ही कंटिन्यू करते हैं, वो थोड़ा रह गया था, H&M एंड ऑल। तो ये इनका डिज़ाइन है, ठीक है, ये साड़ी है। और यहाँ पे मैं आपको उसकी कॉस्ट दिखाती हूँ, वट एवर शी इज़ वेयरिंग एंड होल्डिंग इन हर हैंड्स। तो ये देख लेते हैं। द सब्यसाची H&M कलेक्शन लॉन्च ऑन August 12 इन सेलेक्टेड स्टोर्स एंड ऑनलाइन एट hm.com एंड Myntra। तो साड़ी देखो, साड़ी का प्राइस देख सकते हो, ठीक है। एंड लोगो टी शर्ट इनर 2299। फैनी बैग जो है वो इतना है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट कितनी कॉस्ट इसकी हो जाती है, क्लचेस की इतनी है। क्लिक ब्रास बेल्ट जो ये है, ठीक है, ये बेल्ट जो है 3000 की है, ठीक है, 3000 की बेल्ट है। तो ये इस तरीके का ये जो पूरा कलेक्शन है, और फिर इसको मतलब सेल किया जा रहा है, इसको एज अ ब्रांड बताया जा रहा है कि ये इंडियन ट्रेडिशनल ब्रांड है, ठीक है। ट्रेडिशनल ब्रांड को फिर पूरे मतलब मल्टीपल आप जो ग्लोबल मार्केट है वहाँ पे आप बेच के, और हमारे जो कारीगर हैं, जो ट्रेडिशनल कारीगरों ने जो ये डिज़ाइन किए थे, उनके आप एक तरीके से जो ब्रांड बनाया हुआ चीज़ है उसको स्टोल कर रहे हो, है ना। सो इट सीम्स पेटेंटली अनफेयर दैट सब्यसाची कैन टैप इनटू इंडियाज ग्लोरियस टेक्सटाइल हेरिटेज perfected by artisans toiling in obscurity and whose painstaking workmanship is then मतलब यही है H&M के सारे, मतलब आप क्या कर रहे हो फिर उसको सब्यसाची, क्योंकि एक ग्लोबल नेम बन गया है और उनका जो एनुअल टर्नओवर है $11 मिलियन है, इक्विवेलेंट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली ₹80 करोड़। एंड अर्लियर दिस ईयर द आदित्य बिरला ग्रुप एक्वायर्ड 51% स्टेक इन द सब्यसाची ब्रांड फॉर ₹398 करोड़। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमारे आर्टिस्टिक जो लोग हैं, इसके पीछे कारीगर हैं, वो हैं, लेकिन उनको प्रॉपर रिकग्निशन और उनके पास, क्योंकि प्रॉपर अपने जो प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं, जो भी डिज़ाइन करते हैं, उसके उनके प्रॉपर फंडिंग नहीं होती है। और जिस वजह से जो इस तरीके की जो कंपनीज़ हैं, है ना, ब्रांड्स हैं, तो वो क्या कर लेते हैं, उनका जो रिप्लिका है वो अर्न करते हैं, है ना, सिग्निफिकेंटली मोर मनी देन द पीपल हु हैव स्लेव्ड ओवर द ओरिजिनल। तो ये चीज़ें हो रही, मतलब आप हमारे इतने सारे लोगों की एक उसको अपनी एक सिंगुलर चॉइस नहीं बना सकते हो, है ना। वी हैव नो चॉइस बट टू अबैंडन नोशंस ऑफ सिंगुलर ओनरशिप ऑफ एनी एस्थेटिक और स्टाइल। द रोल ऑफ आर्टिस्ट इज टू फाइंड समथिंग न्यू टू से आफ्टर शिफ्टिंग थ्रू द रेम्स अवेलेबल ऑलरेडी। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड ये भी बोल रहे हैं कि एज अ राइटर मैं यहाँ पे एक लैंग्वेज लिख रही हूँ और जो मेरी खुद की नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली जो आप कुछ भी आपके ओपिनियंस रहते हैं वो क्या होते हैं, किसी भी जो आप बुक्स पढ़ते हो, ठीक है, जो आप मूवीज़ देखते हो, जो आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं लोगों के साथ, जिनके साथ आप मिलते हो, तो उनसे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। तो उसी का रिफ्लेक्शन आपकी लैंग्वेज, आपके आइडियोलॉजी, आपके थॉट्स, आपकी राइटिंग में भी आएगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं यहाँ पे। और देखो कुछ मैं अपने कैंडिडेट के आपको दिखाती हूँ। दोज आर बाई हैंड ब्रशिंग डायरेक्टली ऑन साड़ीज़, है ना। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, ये देखो, ये पूरे हाथ से बनाई गई हैं। और इनको ही अगर मतलब कोई क्या कर दे कल को आके सब्यसाची और H&M के बोल दे कि ये हमारा कलेक्शन है इंडियन ब्रांड्स का, है ना, ये सारे कलेक्शन इनके बहुत मेहनत से इन्होंने बनाए होते हैं, ये कलेक्शन प्रिंट, है ना, टेक्सटाइल डिज़ाइनर जो ये होते हैं। और तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं अभी। मतलब मैं यही बस बोल सकती हूँ कि हम इतना कर सकते हैं कि जब हम कभी भी अगर मार्केट जाएं, अगर आप कुछ ब्रांड कॉन्शियस हो, ठीक है, मतलब देखो ब्रांड सबको पहनने चाहिए लेकिन ब्रांड कॉन्शियस नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। तो ये जो H&M है, तो इसके ब्रांड जो है वो अवॉइड करना खरीदना, ठीक है। बाकी अभी क्या है, फाइटिंग रेजेस और तालिबान सीक टू टेक कंट्रोल ऑफ पंजशीर वैली। तो अभी एक मात्र जो एरिया बचा हुआ है पंजशीर वैली है, जहाँ पे अभी तक कंट्रोल नहीं हो पाया है तालिबान का। द लास्ट प्रोविंस इन अफगानिस्तान होल्डिंग आउट अगेंस्ट द इस्लामिस्ट मिलिशिया अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स। तो ये यहाँ पे गए थे तालिबान की फोर्सेस दरबांद हाइट्स के पास में, जो कापियास प्रोविंस में है, पंजशीर के पास में, लेकिन इनको दोबारा से वापस भेज दिया। तो यहाँ पे नहीं कैप्चर कर पा रहे हैं अभी, है ना। देन हॉस्पिटलाइजेशन फॉर चिल्ड्रन राइजिंग एज डेटा सर्जेस। तो USCDS का कहना है कि चिल्ड्रन में जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा ये डेल्टा जो सर्ज आने के बाद चिल्ड्रन को क्या है, COVID-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, है ना। विजिलेंट किलिंग्स इन्वॉल्विंग इंडियंस ब्लैक्स ओपन ए साउथ अफ्रीकन टाउन। तो यहाँ पे 340 people were killed in rioting and looting in July shopping center in Amoti township
टाउनशिप नेबरिंग फोनिक्स वर डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे ये कि जो इंडियन अफ्रीकन है जो साउथ अफ्रीका में रह रहे हैं, तो उनके पास उनके ऊपर क्या हो रहे हैं, ब्लैक्स जो अफ्रीकन है उनके द्वारा अटैक हो रहे हैं, है ना। ये कुछ न्यूज़ है। ब्रिक्स मीट गोयल स्ट्रेस ऑन न्यू टैक अडॉप्शन इक्विटेबल फूड सिक्योरिटी एंड सोल्यूशन। देन यहाँ पे संडे की स्टोरी है, तो इसमें तो कुछ है नहीं। बाकी स्पोर्ट्स में ये सब आप थोड़ा याद रखना, मतलब पैरा ओलंपिक्स, है ना। इसके अलावा और न्यूज़ जो है देख लेते हैं, जो अभी पूरे वीक में आई थी, जब से हमने आर्टिकल थोड़ा कवर नहीं कर पाई थी मैं। सो अच्छा, कछुए को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, है ना। आप बहुत लोग, सब लोग यही बोलेंगे टर्टल, कुछ लोग टॉर्टॉइस बोलेंगे, है ना। तो टर्टल मतलब कछुआ, तो टॉर्टॉइस मतलब क्या होता है। हिंदी में दोनों का नाम कछुआ ही होता है, लेकिन जो टर्टल रहता है और जो टॉर्टॉइस होता है उनमें डिफरेंस होता है, ठीक है। टर्टल पानी में रहते हैं और टॉर्टॉइस ज़मीन में रहता है। कंपैरिजन टेबल देख सकते हो टर्टल एंड टॉर्टॉइस की। जो डीप फ्लोइंग रिवर्स रहती है ना, तो एक्विटिक एंड मैरिन फॉर्म है, ठीक है, टर्टल जो रहता है। इट इज़ कंपेरेटिवली स्मॉलर इन साइज एंड टर्टल हैज़ अ हार्ट शेप। देखो, इट इज़ अ सेमी टेरेस्ट्रियल एंड फ्रेश वाटर फॉर्म, ठीक है। जो टॉर्टॉइस रहता है वो सेमी टेरेस्ट्रियल एंड फ्रेश वाटर फॉर्म में रहता है। इट इज़ यूजुअली लार्ज इन साइज, ठीक है। और फोर एंड हिंड लिम्स होते हैं, आर नॉट मॉडिफाइड इनटू पेडल्स। हेड ऑफ टॉर्टोइस कैन बी कम। तो ये पढ़ लो। हम यहाँ पे टर्टल के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज इंडियन बायोलॉजिस्ट विंस ग्लोबल अवार्ड फॉर टर्टल कंजर्वेशन, ठीक है। इंडियन बायोलॉजिस्ट, अब इनका नाम क्या है, इंडियन बायोलॉजिस्ट किनको मिला है ग्लोबल अवार्ड फॉर टर्टल के कंजर्वेशन के लिए, शैलेंद्र सिंह को। ही हैज़ बीन अवॉर्डेड द बी हिलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड फॉर ब्रिंगिंग 3 क्रिटिकली इंजेंडर्ड टर्टल कंजर्वेशन स्पीसीज बैक फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो अभी अगर IUCN का स्टेटस पूछा जाएगा टर्टल का, तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड ही है, चाहे वो आपका रेड क्रोन रूफ टर्टल होगा जिसको बाटागुर कछुआ बोलते हैं, या फिर नॉर्दर्न रिवर टेरेपिन बाटागुर बस का, एंड ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल। तो सबका क्या क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्टेटस है IUCN का, और साइट्स का भी, ठीक है। दिस अवार्ड इज बिस्टोड बाय सेवरल ग्लोबल बॉडीज इन्वॉल्व इन टर्टल कंजर्वेशन, जैसे टर्टल सर्विल अलायंस और ये सब हैं, टर्टल कंजर्वेंसी फंड। और 29 स्पीसीज है फ्रेश वाटर टर्टल्स की, ठीक है। 29 स्पीसीज है फ्रेश वाटर टर्टल्स की एंड टॉर्टॉइस की इन द कंट्री। डिफरेंस बिटवीन टॉर्टॉइस एंड टर्टल के बारे में आप थोड़ा और देख लो। एंड TSA के बारे में बताएं तो 2001 में ये अलायंस फॉर्म हुआ था, टर्टल सर्विलेंस अलायंस, इंटरनेशनल यूनियन ICN के पार्टनरशिप से, फॉर सस्टेनेबल कैप्टिव मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर टर्टल्स एंड टॉर्टॉइस, and initially designated a task force of the IUCN tortoise and freshwater turtle specialist groups, ठीक है। अब यहाँ पे और भी देख सकते हैं कि 5 स्पीसीज हैं इंडियन वाटर्स में, ऑलिव रिडले, ग्रीन टर्टल, लॉगर हेड, हॉर्सबिल एंड लेदर बैक, है ना। ऑलिव रिडले जो लेदर बैक एंड लॉगर हेड है, ये वर्ल्डेबल लिस्टेड है IUCN की रेड लिस्ट में, थ्रेटेंड स्पीसीज में, ठीक है। और बाकी हॉक्सबिल जो टर्टल है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ग्रीन टर्टल लिस्टेड एज अ इंडेंजर्ड, दे आर प्रोटेक्टेड इन इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 अंडर शेड्यूल 1, ठीक है। तो ये टर्टल टॉर्टॉइस से रिलेटेड हो गई। इसी तरह मैंने आपको क्रोकोडाइल से रिलेटेड भी न्यूज़ बताई थी कि क्रोकोडाइल किस उसमें आता है ना, मतलब कौन से कैटेगरी में आता है, और विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अडॉप्टेड एज स्टेट एनिमल, ये आपको बताना है क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। कौन सा मतलब क्या था, एनिमल, स्टेट एनिमल घोषित किया गया है लद्दाख का। और बर्ड भी बताओ, क्योंकि बर्ड भी किया गया था, मैंने एक न्यूज़पेपर में, मतलब संडे का ही था शायद, उसमें बताया था ये न्यूज़। वाइल्ड बेफेलो, स्नो लेपर्ड, मिथुन एंड वन हॉर्न राइनोसेरस, ठीक है। रेजोल्यूशन 1267 डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग डेजिग्नेटेड terrorist eliminating TB from South Asian country, eradication of poverty, reducing greenhouse gas emissions। तो ये आप बता सकते हो। और इसके अलावा बाकी के एक जो अभी मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है, एक ZAPAD एक्सरसाइज थी, उसके बारे में भी आप बताओ, ये कहाँ पे हो रही है और किस चीज़ से रिलेटेड है। ZAPAD, ठीक है, ZAPAD एक्सरसाइज जो है किससे रिलेटेड है। इंडियन मिलिट्री एक्सरसाइज INS ताबार एक्सरसाइज विद मोरक्कन नेवी, और ये पार्ट है ओवरसीज डिप्लॉयमेंट का, मेड अ पोर्ट कॉल एट कासाब्लांका। कासाब्लांका एक जगह है मोरक्को में, है ना, मूवीज़ भी देखे होंगे आपने, उसमें प्लेस के बारे में सुना होगा। 25 and 26th of August 21, the ship participated in a maritime partnership exercise with Royal Moroccan Navy ship Lieutenant Colonel Arrahman
ऑफ कासाब्लंका पोर्ट। तो ये सब यहाँ पे कम्युनिकेशन ड्रिल्स होती है, नेवल मैनूवर्स एक्सरसाइज होती हैं, और ट्रेडिशनल स्टीम पास्ट यहाँ पे होता है बिटवीन टू शिप्स टू बिड फेयरवेल टू ईच अदर। ठीक है, ताबार के बारे में बोले तो ये तलवार क्लास फ्रिगेट है ऑफ द इंडियन नेवी, एंड द फ्रिगेट वॉज कमीशनड ऑन 19 अप्रैल 2004 इन कालिंगराड, रशिया, एंड INS ताबार इज़ अ वेल इक्विप्ड वॉरशिप दैट हैज़ द एबिलिटी टू हैंडल एयर सरफेस सब सरफेस मिशंस। ठीक है, जो ये सारे यहाँ पे करते हैं। ये वीडियो अपलोड हो रही थी पुरानी, एक बार ऑन ही कर देते हैं इसको। USA में एक हरिकेन आया है इडा, जिसका नाम है इडा, और लूसियाना में है ये। एक्सट्रीमली डेंजरस कैटेगरी 4 स्टॉर्म है एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्टॉर्म्स एवर टू हिट द USA। हरिकेन्स बिगेस्ट और मोस्ट वायलेंट स्टॉर्म होते हैं ओवर द प्लानट, एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और हरिकेन्स यूज वार्म मॉइस्ट एयर एज फ्यूल एंड देयरफॉर फॉर्म ऑफ ओवर वार्म इक्वेटोरियल वाटर। ठीक है, अब हमें ये तो पता है कि मतलब किस तरीके से क्या मैकेनिज्म होता है हरिकेन्स का। और अगर हम डिफरेंट रीजन्स की बात करें तो जैसे टाइफून बोला जाता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहाँ पे, चाइना सी और पैसिफिक ओशियन के पास में टाइफून बोला जाता है। हरिकेन्स वेस्ट इंडियन आइलैंड्स और कैरिबियन सी, अटलांटिक ओशियन के पास में जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे हमेशा अगर कुछ भी आता है टाइफून या उसको हरिकेन बोला जाएगा। वाइली वालीज या विली विलीज नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ट्रॉपिकल साइक्लोन इंडियन ओशियन रीजन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। और सैफर सिम्पसन जो हरिकेन विंड स्केल होता है तो उस पर कैटेगराइज किया जाता है, विच रेट्स देम ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5 बेस्ड ऑन विंड स्पीड। ठीक है, और ये है नेक्स्ट जो न्यूज़ है, देखते हैं। BPRND फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल 2010 क्यों लिखा है, क्योंकि ये 2010 में ये आया था, मतलब इसका जो गठन था 2010 में किया गया था। ठीक है, FSDC का सेटअप बाय द गवर्नमेंट एज द एपेक्स लेवल फोरम इन दिसंबर 2010। चेयरमैन इस काउंसिल के कौन होते हैं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, और इसके जो मेंबर में कौन कौन होता है, RBI मतलब फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स ही होते हैं, SEBI है ना, IRDA, PFRDA, FMC, फाइनेंस सेक्रेटरी, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। और काउंसिल जो है एक्सपर्ट्स को इनवाइट कर सकती है अगर मीटिंग में किसी की और की ज़रूरत हो तो उनको। और काउंसिल क्या डिस्कस करती है, जैसे स्टेट असेट जो होती हैं, स्ट्रेस्ड असेट्स, तो उनको किस तरीके से मैनेज करना है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एनालिसिस को, और फ्रेमवर्क फॉर रेजोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो भी IBC, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड से रिलेटेड जो कुछ इश्यूज होंगे तो उस पर क्या फ्रेमवर्क बनेगा रेजोल्यूशन के लिए, डेटा शेयरिंग मैकेनिज्म। ठीक है, इसके अलावा 24th मीटिंग हुई थी इसकी, और काफ़ी सारे चीज़ों पे मतलब ये होती है, डील करती है, इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन, लिटरेसी, फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, तो ये सारे कुछ एरिया हैं। कौन सी मीटिंग हुई थी, 24th मीटिंग। ठीक है, देन नेक्स्ट न्यूज़, नासा परसिवरेंस मिशन, तो काफ़ी बार तो ऑलरेडी इसको पढ़ा है, मतलब करंट अफेयर में ये बार बार रहता है। ठीक है, ड्यूरेंट लाइन के बारे में देख लो, 2670 किलोमीटर लॉन्ग इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर है बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। और जो अग्रीमेंट है डिमार्केट हुआ था, ड्यूरेंट लाइन वाज साइंड ऑन November 12, 1893 बिटवीन द ब्रिटिश सिविल सर्वेंट सर हेनरी मोरिटिमर ड्यूरेंट एंड अमीर अब्दुल रहमान। ठीक है, उस टाइम पे वो अफगान रूलर था। एंड द लाइन कट थ्रू पश्तून ट्राइबल एरियाज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। और with independence of 1947 पाकिस्तान inherited the डूरेंट लाइन। ठीक है, तो ये डूरेंट लाइन है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, यहाँ पे ये देख सकते हो। देन एक और मतलब एक डिजीज़ है जिसका नाम है स्क्रब टाइफस। तो ये आउटब्रेक जो है ऑल्सो नोन एज बुश टाइफस बैक्टीरियल डिजीज़ हैज़ कॉस्ट 5 deaths and 600 इन्फेक्शन इन नागालैंड। ये तो पिछले साल की न्यूज़ है, लेकिन अभी इंडियन एक्सप्रेस में भी एडिटोरियल आया था जहाँ पे यूपी में मतलब डेथ हुई थी बच्चों की। नॉर्थ ईस्ट रीजन काफ़ी लोगों की भी हुई थी। ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम एन आउटब्रेक ऑफ डिजीज लाइक मलेरिया, जापानीज इंसेफ्लाइटिस, कोविड-19। ठीक है, और कैटल ऑल्सो हैव बीन अफेक्टेड बाय अफ्रीकन स्वाइन फ्लू। तो ये अगर इसकी बात करें तो इसकी भी कोई वैक्सीन नहीं है, और एंटीबायोटिक्स ही है मतलब जो थोड़ा क्योर कर सकती है। बाकी फीवर, हेडेक, बॉडी एक, समटाइम्स रैश। और मतलब मेन ये बोला गया कि ये किससे होता है, अगर आप अपने आसपास स्वच्छता नहीं रख रहे हो तो साफ़ सफाई की कमी है ना, तो उसके कारण ये होता है। टाइफस क्या है, टाइफस इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस डिजीज दैट इंक्लूड एपिडेमिक टाइफस, स्क्रब टाइफस एंड म्यूरिन टाइफस। ठीक है, यूरिन भी बोल सकते हैं। तो ये सब हैं, इनके कुछ टाइप हैं जो फ्ली से होते हैं, है ना, लाइस जो लीच
Napoleon's army was infected with epidemic typhus during his invasion of Russia in 1812। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो इम्पोर्टेंट है। अब ये क्या है, अरनमुला बोट रेस, ये ओल्डेस्ट रिवर बोट फेस्टिवल होता है केरल में, और ओनम के टाइम पे ये होता है। अरनमुला सिचुएटेड इन द बैंक्स ऑफ द रिवर पंपा नियर अ हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्ण एंड अर्जुना। एंड स्नेक बोट्स ये होती है आर यूज्ड इन अ रेस, ठीक है, पलियोडम्स जिसे बोलते हैं। ओनली मेन ऑफ द विलेज आर अलाउड टू बी इन द बोट, ठीक है, केवल जो गांव के जो आदमी होंगे, पुरुष लोग, तो वही जाएंगे। किलोवा वोल्केनो कहाँ पे है? एक्टिव शील्ड वोल्केनो है हवाईयन आइलैंड में, और मोस्ट एक्टिव द 5 वोल्केनो से है ये, दैट टुगेदर फ्रॉम द बिग आइलैंड ऑफ हवाई। साइंटिस्ट ने ये वाउंट किया है कि द माउंटेन कुड वंस अगेन डिसगॉर्ज लावा। सो किलोवा हैज़ इरप्टेड 34 टाइम्स सिंस 1952, ठीक है, तो यहाँ पे ये है इसकी लोकेशन है किलोवा की। ओके, एंड युक्त धारा क्या है? ये एक जियो स्पाइटल प्लानिंग पोर्टल है फैसिलिटिंग ग्राम पंचायत लेवल प्लानिंग ऑफ मनरेगा, एंड इट इज़ अ न्यू पोर्टल अंडर भुवन launched by the Prime Minister of Rural Development and Panchayati Raj. Platform will serve as a रिपोजिटरी ऑफ असेट्स, ठीक है, यहाँ पे जियो टैक्स होंगे और नेशनल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के जैसे मनरेगा, इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट मूवमेंट, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। INS चिल्का जो है इज़ द ओनली एब इन सीटो training establishment of Indian Navy, which trains more than 6,600 raw recruits annually to make them able-bodied sailors। तो यहाँ पे INS चिल्का जो था 1980 में इसको कमीशन किया गया था, इज लोकेटेड इन उड़ीसा इन द विंसिटी ऑफ चिल्का लेक। यहाँ पे जो कल का आर्टिकल था CGI एंगुश एस स्पॉट ऑन, ठीक है, ये आर्टिकल कल के ही है, आपने आई होप पढ़ लिए होंगे 4 सितंबर के। तो इसमें इन्होंने बोला था कि कोई भी मतलब कोई भी न्यूज़ होती है कंट्री में, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो एवरीथिंग इन दिस कंट्री शोन विद अ कम्युनल एंगल बाय अ सिलेक्शन ऑफ द मीडिया। तो मीडिया भी उसको एक कम्युनल एंगल दे देती है, और कम्युनल एंगल के अलावा भी मतलब ये क्या होता है, हमारी कंट्री को एक बैड नेम देता है। बट द रिस्क इज़ नॉट मेयरली रेपुटेशनल। CJ led bench was hearing a batch of petition that sought action against news channel for the ways in the which their coverage of the तबलीगी जमात मीटिंग एट द निज़ामुद्दीन मरकज़ लास्ट ईयर वॉज सेंट्रलाइज, ठीक है, तो वो काफ़ी यही सब बातें कर रहे थे मतलब इन सब चीज़ों पे। एंड अटैम्प्ट वॉज मेड टू मैनिपुलेट द फियर्स ऑलरेडी स्टोक्ड बाय द लिटिल नोन वायरस टू डीपन कम्युनलाइज पोलराइजेशन, ठीक है। तो प्राइम सस्पेक्ट जो है टीवी चैनल है इसके लिए, जिन्होंने एक मेगाफोन मतलब एक प्ले किया फॉर दोज इन पावर इवन इफ मीन्स एम्पलीफाइंग हेट। मतलब देखो हमारी कंट्री में जनरली होता यही है कि अभी जैसे रेफर मतलब एक सोल्यूशन भी रेफर किया गया जो कंट्रोवर्शियल इंफॉर्मेशन है टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2020 दैट हैव बीन चैलेंज। इफ द कोर्ट आर्टिकुलेटेड एंड इनकम्प्लीट ए क्वेश्चन द सेंटर हैज़ पॉइंटेड टू द रॉन्ग आंसर। तो यहाँ पे मतलब ये होता है कि चाहे वो कोई भी कुछ भी चीज़ हो रही है, ठीक है, अगर किसी के साथ रेप होता है तो सपोज़ वो दलित है तो उसको दलित गर्ल बोल दिया जाएगा, ठीक है, मुस्लिम है उसको मुस्लिम गर्ल बोला जाएगा। मतलब रेप हो रहा है तो उसको केवल मतलब गर्ल बोलो ना, मतलब दलित मुस्लिम और हिंदू गर्ल है ना, तो सीधा वो तो किसी के साथ भी हुआ है तो आप बस ये बोलो, बस अगर वो जुवेनाइल है तो जुवेनाइल ऐड कर दो, बाकी वो तो एक ही चीज़ हो रही है सबके साथ और उतनी ही सीवियर है ना। सो द बाइडेन डॉक्ट्रिन, ये तो उसी से रिलेटेड था, किससे, जो विड्रॉल है अफगानिस्तान मिरर्स लार्जर अमेरिकन कंसेंसस। यहाँ पे जो आर्टिकल था आइडिया ऑफ अ टीचर, तो ये आज टीचर्स डे के दिन डिस्कस करना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे अभिजीत पाठक ने ये आर्टिकल लिखा है, एंड द राइटर इज़ अ प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी एट JNU। एंड योर चिल्ड्रन नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर द सन्स एंड द डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इट सेल्फ। काहिल जिब्रान का ये आर्टिकल था, कोट था, और यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मतलब व्हेन कोचिंग सेंटर्स गुरुज, है ना, मतलब ये देखो हमारी जो सोसाइटी है बहुत ज़्यादा क्या हो गई है, ऑब्सेस्ड हो गई विद ब्रूट पावर, है ना, स्टिमुलेंट नेशनलिज्म एंड मार्केट ड्रिवन इंस्ट्रूमेंटल रैशनलिटी टू अप्रिशिएट एंड नर्चर द वोकेशन ऑफ टीचिंग। तो ये क्या हो रहा है कि मतलब जो यंगस्टर है ना, तो यंगस्टर को कोचिंग ने क्या कर लिया एक तरीके से, उनका पूरा जो लैंडस्केप है मेंटल लैंडस्केप वो ऑक्यूपाई कर लिया है। एंड देयर एनजाइटी रिडन पेरेंट्स एंड द कैंसरस ग्रोथ ऑफ फैंसी एजुकेशन शॉप प्रमोट्स द क्रूड डिस्कोर्स ऑफ यूटिलिटेरियन एजुकेशन। इवन दो हम जो ये स्पेशल ओकेजन है लाइक टीचर्स डे, हम ये सारी वी से ऑल सॉर्ट ऑफ नोबल वर्ड्स अबाउट द वोकेशन ऑफ टीचिंग एंड सम टीचर्स आर अवॉर्डेड बाय द स्टेट
द फैक्ट इज़ दैट एज अ सोसाइटी वी आर नॉट वेरी सीरियस अबाउट द रोल ऑफ टीचर्स। ठीक है, हम ये सारी चीज़ें तो करते हैं, अवार्ड देते हैं, बहुत अच्छी अच्छी कोट्स बोलते हैं, बात